जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा। सुबह की हल्की रोशनी हॉस्पिटल के गलियारों में फैलने लगी थी। अनाया आईसीयू के बाहर बैठी थी, आरव उसके बिल्कुल पास, जैसे दोनों की सांसें एक दूसरे के सहारे चल रही हों। 12 घंटे पूरे होने ही वाले थे, और ये वही 12 घंटे थे जिन पर उसकी माँ की जिंदगी टिकी थी। डॉक्टर का पहला बड़ा अपडेट सुबह के 7 बजे डॉक्टर बाहर आए। अनाया के दिल की धड़कन रुक गई। डॉक्टर ने धीरे से कहा, अभी पेशेंट स्टेबल है, लेकिन दिमाग पर स्ट्रेस बहुत गहरा है। हमें आगे की ट्रीटमेंट शुरू करनी होगी। अनाया ने राहत की सांस ली, पर डॉक्टर की आंखों में चिंता थी। लेकिन एक बात और, सबकी सांसें थम गईं। उन्हें इमोशन सपोर्ट बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं मिला तो हालत फिर से बिगड़ सकती है। ये कहते ही डॉक्टर चले गए, पर उनके शब्द अनाया के दिल में गूंजते रहे। इमोशनल सपोर्ट मतलब माँ को अब सिर्फ दवाइयों से नहीं, बल्कि अपनेपन की जरूरत थी। और अनाया जानती थी, पापा का प्यार है, पर वो हर वक्त माँ को संभाल नहीं पाएंगे। उसके ऊपर जिम्मेदारी और बढ़ गई। उसी वक्त दूसरा तूफान। वो लोग बात कर ही रहे थे कि अचानक पापा का फोन बजा। कॉलर आईडी आरव की माँ। पापा फोन उठाते हैं। हाँ जी। उधर से सख्त और तेज आवाज आई, आपकी बेटी के साथ जो लड़का आया है वो मेरा बेटा है। पापा का चेहरा उतर गया। जी, मैंने सुना है कि वो रात भर सफर करके वहां पहुंचा। क्या ये वही लड़की है जिसने मेरी बेटे को इमोशनल दबाव में रखा है? अनाया और आरव ने एक दूसरे की तरफ देखा। आरव की आंखें डर से फड़क उठीं। आरव धीरे से फुसफुसाया, माँ। उधर से ठंडी आवाज, मैं तुरंत वहां आ रही हूँ। ये सब अभी खत्म होगा। कॉल कट गई। आरव की सांसें लड़खड़ा गईं। सच का पहला झटका। आरव ने चेहरा पकड़ लिया, सांसें तेज। अनाया, मेरी माँ बहुत स्ट्रिक्ट है, वो ये सब समझेंगी नहीं। अनाया धीरे से बोली, तुम डर क्यों रहे हो? आरव टूटी हुई आवाज में, क्योंकि अगर उन्होंने कहा कि मैं तुमसे दूर रहूं, तो मैं वो नहीं कर पाऊंगा। अनाया एक पल को सुन्न रह गई। वो रोने ही वाली थी कि तभी, नानी, कौन आ रहा है बेटा? अनाया धीमे स्वर में, आरव की माँ। नानी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अगर लड़का इतना दूर से आ सकता है तो डर मत। किसी का प्यार किसी की मर्जी से नहीं टूटता। नानी की बातें प्यारी थी, पर जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। दोपहर, हॉस्पिटल में तूफान। दोपहर के 1 बजे हॉस्पिटल की लिफ्ट खुली। एक तेज नजरों वाली, बिल्कुल सख्त चेहरा लिए एक महिला बाहर आई। आरव की माँ। उनकी नजर सीधे आरव पर पड़ी, फिर अनाया पर। वो गुस्से से तमतमाई, तो ये है वो लड़की? उन्होंने अनाया को ऊपर से नीचे देखकर कहा। अनाया डर से खड़ी हो गई। आरव तुरंत बीच में आया, माँ प्लीज सुनिए। लेकिन उसकी माँ ने कड़वाहट से कहा, पहले मेरी बात सुनो। तुम रात में घर से निकल गए, काम छोड़ दिया और यहाँ चले आए एक लड़की के लिए? आरव चुप। उसके होंठ कांप रहे थे। वो कहना चाह रहा था हाँ, क्योंकि वो अकेली थी, पर उसकी माँ ने आगे कहा, तुम अभी भी अपने अतीत के घाव नहीं भरे हैं, और ये लड़की। उन्होंने उंगली से अनाया की तरफ इशारा किया, ये तुम्हें फिर से किसी मुसीबत में डाल देगी। ये सुनकर अनाया का दिल एकदम गिर पड़ा। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। आरव ने तुरंत कहा, माँ, अनाया अच्छी है,
उसने मुझे संभाला है और मैं इसे नहीं छोड़ सकता। उसकी माँ एकदम सख्त आवाज में बोली, तो ठीक है, अगर तुम इसकी जिंदगी में रहोगे तो याद रखना तुम कभी अपने अतीत से बाहर नहीं आ पाओगे। यह सुनकर आरव बुरी तरह हिल गया। उसकी कमजोरी वही थी, उसका अतीत, और अब उसकी माँ उसी घाव को दबा रही थी। अनाया ये सब सुनते हुए धीरे से पीछे हट गई। उसके कदम लड़खड़ा गए, आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने महसूस किया, शायद मैं ही आरव की मुसीबत बन रही हूँ। वो पीछे मुड़ी और तेजी से आईसीयू के कोने में चली गई। पीछे से आरव चिल्लाया, अनाया रुक जाओ, पर उसने नहीं सुना। न सुनने की हिम्मत थी, न सामना करने की। वो पहली बार दूर चली गई और कहानी अब सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। कमिंग सून नेक्स्ट एपिसोड 11।